आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए शुरू करते हैं आज की तमाम खबरें। मंदसौर में नारायण में ADJ कोर्ट के प्रस्ताव का विरोध। मंदसौर अभिभाषक संघ 2 दिन रहेगा कार्य से विरत। मंदसौर में नारकोटिक्स अधिकारी के घर चोरी का प्रयास, परिवार की जाग से बदमाशों की साजिश नाकाम। श्रावण माह के शुभारंभ पर श्री पशुपतिनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। गुरु पूर्णिमा पर स्वामी श्री प्रत्यक्षानंद जी महाराज का हुआ पूजन एवं महाआरती। मंदसौर में गुरु पूर्णिमा शुभ संयोग योग से हुई शुरुआत। मंदसौर में विभिन्न स्थानों पर गुरु पूजा के आयोजन हुए। दबंगों की दबंगई से फसलें बर्बाद, गरीब किसानों के खेतों में छोड़े मवेशी। मामला रामपुरा के समीप वकतपुरा अमहेड़ का। आक्रोशित भील समाज ने किया रामपुरा थाने का घेराव, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंदसौर नगर सहित अंचल में मनाया गया पर्व। इस दौरान संतों के सानिध्य में अनेक स्थानों पर गुरु पूजा हुई, तो वहीं शहर के नालछा माता रोड स्थित ब्रह्मानंद आश्रम में भी प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बड़ी संख्या में सूरत से आए भक्तों ने पूजा अर्चना की। आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर मंदसौर शहर सहित अंचल में इस अवसर पर जगह जगह गुरु पूजा का आयोजन हुआ। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष संयोग भी रहा। गुरु पूर्णिमा पर मंदसौर में अनेक स्थानों पर कार्यक्रम हुए और इस दौरान गुरु शिष्य परंपरा की झलक भी दिखाई दी। शिष्य द्वारा अपने गुरु के दर्शन कर पाव पखारते हैं। गुरु पूर्णिमा पर महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। इसके चलते गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन गुरु पूजा का विशेष महत्व है। गुरु पूर्णिमा पर धार्मिक स्थानों पर पूजा अर्चना के साथ ही अभिषेक का आयोजन हुआ है। इसी स्थान के साथ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नालछा माता मंदिर रोड स्थित ब्रह्मानंद आश्रम में आस्था का एक अनूठा संगम देखने को मिला, जहां गुजरात के सूरत शहर से करीब 150 से अधिक श्रद्धालुओं का एक बड़ा जत्था विशेष रूप से आश्रम पहुंचा। इस जत्थे में भारी संख्या में पुरुष, महिलाएं और छोटे बच्चे शामिल रहे, जो अपनी अटूट आस्था के चलते हर साल यहां दर्शन करने के लिए आते हैं। सूरत से आए इन भक्तों ने आश्रम पहुंचकर पूर्ण विधि विधान के साथ भगवान की विशेष पूजा अर्चना की और पूरे उल्लास के साथ मंदिर शिखर पर ध्वजा चढ़ाई गई। हाँ, सूरत से आया ना सब 50 आदमी 150 आदमी आते हैं हर साल गुरु पूर्णिमा के दिन, है ना। और अभिषेक रुद्री होता है, इसके बाद भोग लगता है। फिर यहाँ के कुछ जो पब्लिक है वो भी आते हैं, ये लोग भी सब भोजन प्रसाद लेते हैं। 2-3 बजे तक 4 बजे तक चलता है। उसके बाद बस ये लोग सब जो सूरत से आते हैं वो आज रुकते हैं, शाम तक निकल जाएंगे, नहीं तो कल सुबह तक निकल जाएंगे सब। यही अपना कार्यक्रम है। बस अपना अपने भजन करो, अपने अपने इच्छा अनुसार ध्यान पाठ पूजन जो भी कुछ करना है अपनी इच्छा अनुसार करो, है ना। गुरु पूर्णिमा के महत्व में ऐसा है कि सूरत से गुरु ब्रह्मानंद जी का मूल क्षत्रिय समाज आज सालों से पूजा कर रहे हैं। तो इधर आज गुरु पूनम के दिन भी पूजा अर्चना होती है, रुद्री होती है और भंडारा भी होता है। वैसे ही जो वैसाखी पूनम होती है, जहाँ गुरु ब्रह्मानंद जी ने जीवन निर्वाण दिन मनाया जा रहा है, तो उसमें भी पूजा और भंडारा होता है। तो सालों में 2 बार हम आते हैं। वैसे तो हर महीने के 15 दिन में हम आना जाना हमारा गुरु महाराज की कृपा से होता है। सब भक्तजनों भी इधर से सूरत से आते हैं और आज भी 150 लोग सूरत से पधारे हैं। श्रावण माह के शुभारंभ और गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मंदसौर स्थित श्री पशुपतिनाथ मंदिर में भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। देश भर से आए संत महात्माओं और हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान श्री पशुपतिनाथ का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। इस दौरान स्वामी श्री प्रत्यक्षानंद जी महाराज का पूजन कर भव्य महाआरती का आयोजन भी किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी सहभागिता की। श्रावण मास के प्रथम दिन और गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर विश्व प्रसिद्ध श्री पशुपतिनाथ मंदिर परिसर श्रद्धालुओं की आस्था से सराबोर नजर आया। सुबह से ही मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। बड़ी संख्या में संत महात्माओं ने भगवान श्री पशुपतिनाथ का रुद्राभिषेक एवं विशेष पूजन कर देश और प्रदेश की सुख
समृद्धि की कामना की। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत समाज ने स्वामी श्री प्रत्यक्षानंद जी महाराज का विधिवत पूजन अर्चन किया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भव्य महाआरती संपन्न हुई। मंदिर परिसर में गूंजते भजन, शंखनाद और हर हर महादेव के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस धार्मिक आयोजन में नवागत कलेक्टर, मंदसौर विधायक, संत समाज के वरिष्ठ जनों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सभी ने भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर श्रावण माह की मंगलमय शुरुआत की और प्रदेश की खुशहाली एवं जन कल्याण की प्रार्थना की। श्रावण माह के पहले दिन और गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर श्री पशुपतिनाथ मंदिर में आयोजित इस भव्य धार्मिक आयोजन ने श्रद्धा, आस्था और सनातन परंपरा की अनुपम छटा प्रस्तुत की। बहुत ही शुभ अवसर है आज। सभी को मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आज पशुपतिनाथ महादेव जी के द्वारा मुझे आज ये अवसर प्रदान हुआ है, तो कोशिश ये करूँगा कि जितना भी बेहतर हो सके अपना दूँ और जितना भी बेहतर मंदसौर ज़िले के लिए हो पाए वो कर पाऊँ। शासन प्रशासन की जो योजना है उन्हें अच्छी तरीके से लागू कर पाए और जन सेवा जो है वो कर पाए। जो पब्लिक डिलीवरी है, जो जन सुविधाएँ हैं वो अच्छी होनी चाहिए। जो आसानी से सभी के कार्य जो हैं वो हों, लोगों को परेशानी किसी भी तरह की ना हो। एक डेवलपमेंट की ओर सब लोग आगे बढ़ें और सबको साथ लेते हुए एक उज्जवल मंदसौर ज़िले की मैं कामना। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज प्रत्यक्षानंद जी महाराज की पूजा अर्चना कर गुरु पूर्णिमा पर्व की शुरुआत की है। मेरी ओर से पुनः बधाई, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश में आज यह पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भगवान वेदव्यास ने जिस शुभ दिन से 18 पुराणों को लिखना शुरू किया, भगवान वेदव्यास के नाम से इस पूर्णिमा का नाम व्यास पूर्णिमा भी है। हमारे यहाँ मंदसौर की ख्याति भगवान पशुपतिनाथ जी के कारण है और उनकी स्थापना अन्नदाता प्रत्यक्षानंद जी महाराज जी ने करी, जिनका श्री विग्रह यहाँ विराजमान है। तो प्रशासन की तरफ से और मंदिर प्रबंध समिति की तरफ से यहाँ पूजा प्रतिवर्ष होती है। हम लोगों ने आज यहाँ कार्यक्रम संपन्न किया। यहाँ से हम सब लोग चैतन्य आश्रम मैनपुरिया जाएंगे, जहाँ पूज्य महाराज श्री की समाधि है। वहाँ दिन भर भक्तों का तांता रहेगा और गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनेगा। धन्यवाद। मंदसौर शहर के अभिनंदन क्षेत्र स्थित अग्रसेन नगर में चोरों ने एक नारकोटिक्स अधिकारी के घर को निशाना बनाया। बदमाश खिड़की तोड़कर और लोहे के जाले निकालकर घर में घुसे। चोरी की कोशिश के दौरान हुई आवाज से परिवार की नींद खुल गई, जिसके बाद चोर मौके से फरार हो गए। हालांकि वे केवल कृत्रिम आभूषण ही ले जा सके। घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को लेकर भी सवाल उठे। मंदसौर के अग्रसेन नगर में देर रात चोरों ने एक नारकोटिक्स अधिकारी के सोने नहीं बल्कि सो रहे परिवार वाले घर को निशाना बनाया। बदमाशों ने पहले घर की खिड़की का कांच तोड़ा, फिर लोहे की जाली हटाकर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद उन्होंने कमरे में सो रहे दंपति के कमरे के बाहर से सांकल लगा दी ताकि वे बाहर न निकल सके। चोर घर में रखी अलमारी का लॉक तोड़कर कीमती सामान तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान अलमारी का कांच टूटकर नीचे गिर गया, जिससे तेज आवाज हुई और परिवार की नींद खुल गई। शोर शराबा होते ही बदमाश घबरा गए और मौके से भाग निकले। जानकारी के अनुसार चोर केवल कुछ आर्टिफिशियल आभूषण ही ले जा सके। परिवार के समय पर जाग जाने से बड़ी चोरी की वारदात टल गई। घटना के बाद स्थानीय रहवासियों में दहशत का माहौल है। हाँ, अग्रसेन नगर में हुई है भैया। मतलब सुने मकान नहीं था, मकान में रह रहे थे, उसके अलावा भी ताला तोड़ दिया है जी। खिड़की तोड़ के और अंदर घुस गए हैं। किस तरह से वारदात को अंजाम दिया? मतलब आप सोचो कि लगी हुई खिड़की, उसकी चिटकनी तोड़ी सलिए से और जाली निकाल के अंदर घुसे हैं। नहीं मिली ना, क्योंकि वो उड़ गए थे इसलिए नहीं मिली, पर फिर भी नुकसान तो हुआ है कि अलमारी वगैरह तोड़ दी, ताला तोड़ दिया अलमारी का। जो रह रहे हैं उनका महेंद्र सिंह जी यादव, रेंट पे रहते हैं। हाँ, नारकोटिक्स में सर्विस है भैया की। हाँ, सारी बंद पड़ी है, कोई स्ट्रीट लाइट का कोई ये नहीं है। और अपन जाता है तो उसको बोलते हैं तो वो कहता है कि जब कंप्लेन लिखाएंगे तब ठीक करवाएंगे। पूरी कॉलोनी की लाइटें सारी ऐसे ही हो रही है। पुलिस गश्त वगैरह भी होती है पर कम होती है, कोई टाइम टेबल नहीं है उनका। और वो भी सायरन बजा बजा के आते हैं तो जो चोर होता है वही साइलेंट हो जाता है कि वाह अब थोड़ी देर निकल जाएंगे, वापस उसके बाद करेंगे। चोरी वारदात था अग्रसेन नगर में हुई और ये मकान नंबर 123 नंबर है अग्रसेन नगर में। ये वारदात तो ये हुई कि सब खिड़की में दरवाज़ा खोला और फिर बाद में जाली निकाल ली उन्होंने, जाली फेंक दी और अंदर घुस गए। और सेठ सो रहे थे, हमारे किराएदार जो भी थे वो सो रहे थे, तो उनकी छाकल लगा दी उन्होंने वहाँ पे।
और अंदर चले गए और अंदर जाके उन्होंने अलमारी का कांच तोड़ा। तो उनको भाभी जी को मालूम पड़ा तो उन्होंने फिर फ़ोन लगाया और हम लोग आ गए बाहर। देखा तो तब तक तो बाहर भग गए, मतलब आवाज़ आई होगी उनको लेडीज़ की। ले जा नहीं पाया क्या, ले गए थोड़ी बहुत रकम वगैरह जो थी वो ले गए। मंदसौर जिले में नारायणगढ़ न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश यानी एडीजे कोर्ट शुरू किए जाने के प्रस्ताव का जिला अभिभाषक संघ ने कड़ा विरोध किया है। इस निर्णय के विरोध में अभिभाषक संघ ने 29 और 30 जुलाई को 2 दिनों तक न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला लिया। संघ का कहना है कि पहले भी इस प्रस्ताव का विरोध किया था और अभी भी अधिवक्ताओं में इसे लेकर व्यापक नाराजगी है। मंदसौर जिला अभिभाषक संघ ने नारायणगढ़ न्यायालय में एडीजे कोर्ट प्रारंभ किए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार की घोषणा की है। संघ का कहना है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसका वे शुरू से विरोध करते आ रहे हैं। अभिभाषक संघ के अनुसार इससे पहले भी जब ऐसा प्रस्ताव सामने आया था तब भी संघ ने अपना विरोध दर्ज करवाया था। अब एक बार फिर इस प्रस्ताव को लेकर अधिवक्ताओं में नाराजगी है। उनका मानना है कि नारायणगढ़ में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय खोले जाने से मंदसौर के अधिवक्ताओं के लिए प्रभावित होंगे। इसी के विरोध में जिला अभिभाषक संघ मंदसौर ने 29 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक 2 दिनों के लिए न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया है। इस दौरान अधिवक्ता न्यायालयीन कार्य नहीं करेंगे और शासन से प्रस्ताव पर पुनर्विचार की मांग करेंगे। फिलहाल अभिभाषक संघ अपने निर्णय पर अडिग है। अब देखना होगा कि शासन और न्यायिक प्रशासन इस विरोध पर क्या रुख अपनाते हैं। जिला अभिभाषक संघ मंदसौर के अध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह पंवार, प्रवीण कुमार जैन और समस्त अभिभाषक द्वारा आज हड़ताल इस उद्देश्य को लेकर रखी गई है कि नारायणगढ़ न्यायालय में जो एक एडीजे कोर्ट का खोलने का प्रयास जारी हो रहा है, उससे क्या है कि कई पक्षकारों को जो समस्या हैं वो वैसी की वैसी बनी रहेगी। उसको देखते हुए हड़ताल तो नहीं, जो अभिभाषक के जितने भी कारिंदे हैं और अभिभाषक संघ है, वरिष्ठ है, जूनियर है, सीनियर है, सभी अपने कार्यों से विवृत रहेंगे और जिला लेवल पे ही अगर अदालतें कायम रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बड़ी अदालतें जिला लेवल पे ही अच्छी लगती है। और तहसील न्यायालय में भी जो खोलने का प्रयास किया जा रहा है उसके संबंध में अभिभाषक द्वारा आज एक हड़ताल रखी गई है, जो शांतिपूर्वक हड़ताल है। भील समाज के गरीब किसान जब अपनी फरियाद लेकर रामपुर थाने पहुंचे तो आरोप है कि पुलिस द्वारा आवेदन लेकर खानापूर्ति कर दी गई। प्रशासन की कथित अनदेखी से आहत आदिवासी भील समाज के लोगों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। भील समाज के गरीब किसान जब अपनी फरियाद लेकर रामपुर थाने पहुंचे तो आरोप है कि पुलिस द्वारा आवेदन लेकर खानापूर्ति कर ली गई। प्रशासन की कथित अनदेखी से आहत आदिवासी भील समाज के लोगों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। अपने खेतों में खड़ी मेहनत की फसल को दबंगों द्वारा मवेशी छोड़कर नष्ट कराए जाने से आक्रोशित समाजजनों ने बड़ी संख्या में लामबंद होकर रामपुरा स्थानीय पुलिस थाने का घेराव किया। आरोप है कि घटना की शिकायत लेकर जब वे थाने पहुंचे तो पुलिस का रवैया टालमटोल वाला रहा। दबंगों के दबाव में आकर पुलिस दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है और सख्त धाराओं में मामला दर्ज नहीं कर रही है। समय रहते अगर पुलिस सख्त कदम उठाती तो किसानों को इतने बड़े नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता। पीड़ितों का कहना है कि हम रात दिन पसीना बहाकर फसल उगाते हैं और दबंग उसे एक पल में रौंद देते हैं। जब हम न्याय मांगने पुलिस के पास आते हैं तो हमें टहल दिया जाता है। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। SBCN टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। ये भील समाज के एकत्रित है। हमारा भगतपुरा गांव है, आज से 40 साल पुराना गांव। उसका पट्टा भी है, आता का वगैरह है, तो उनका कब्जा भी है। इसे लोगों ने और आके ऐसे फसल रेंज वगैरह वगैरह और नोटिस नहीं दिया। उसकी फसलों बुलाई, उसका खाद कट्टा, उनकी फसलें इतनी बड़ी बड़ी, उसको ये कोई साल में 420 से कोई ये गायरी लोग आ ज्यादा है। हाँ याद है ना, गोवर्धन और लाला ये हलरमाल किसकी आई थी, वो भागर हटी थी, भैंसा घुसने की नहीं किया था। रेंज वाला ने नहीं बोलिया, रेंज वाला नहीं बोलिया था। उन्होंने जबरी करी, कराने लगाई, आपत्ति लगाई और उनमें आदमी था वो कहाँ, वो देवी भाई रेंज वाला तो और हमारा कब्जा 40 साल से, यानी पट्टा है जमीन। हम चाहते हमारा हक चाहिए। ये करिए जो पुलिस नहीं सुनती। हम कल जाएंगे नीमच वगैरह। हमारे मक्की फसल खवाट दी वो गारे उनका ये चलो ये हाँ बेबी जाने पे माने को मालूम दन्ने 2 बजे हम लोग करना आया ना हो 150 गाय बूढ़ दी खेत में कल 2 बजे
हमारा निर्णय खर्चा वगैरह मग निन्ने लगा वो बे काही माग तो काही नाही रो हाक बाडीन आणखी बलाईन बरं आगला की बला का मार बदल अभी गाय डंडा डोर की काढवा दे मन करायला ले ले खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SBCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।